अगर पैसा कमाने की आप सोच रहे हो तो डेडिकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट माइक हमारे बीच में, नेक्स्ट माइक किसके पास जा रहा है? हाँ, माइक आपके पास है, बताइए। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है, मैं एमएससी कर रहा हूँ डीएवी यूनिवर्सिटी इंदौर से। एमएससी किस सब्जेक्ट से? डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। डेटा का जो एनालिस्ट होता है, प्रेडिक्शन होती है और कैसा क्या आगे फ्यूचर में उनकी सेल हो सकती है, सारे काम उसमें होते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप क्या बताना चाहेंगे युवाओं को कि इस फील्ड में करियर कितना है, क्योंकि युवाओं को डेटा साइंस भी नहीं पता है। सर क्राइटेरिया काफी है सर, आप यदि डेटा साइंटिस्ट भी नहीं बनते, हाँ। आप मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, एनएलपी में जा सकते हैं, वो चैट वाले एप्स बना सकते हैं, इसमें सारी चीजें सर। और डेटा भी एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो टेबलू, पावर बीआई, पाइथन, ये सारी चीज आती है तो आप इसके डेवलपर ही बन सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज जो अभी आपके को सुनाई दी, ये सारे कोर्सेज से इस समय हमारे महाकौशल क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में इन कोर्सेज के प्रति दीवानापन है। आज पाइथन डेवलपर की जब बैचेस खुलते हैं हैदराबाद में तो सिर्फ 2 दिन के अंदर पाइथन डेवलपर बढ़ जाता है। टैबल्यू के बैचेस खुलते भर जाते हैं, आर लैंग्वेज के बैचेस खुलते भर जाते हैं। जब जबलपुर में जब पाइथन आर लैंग्वेज को लॉन्च किया गया, एक बहुत मिसफॉर्चून मैं आपको कह रहा हूँ, सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे ये जानना भी नहीं चाहे कि पाइथन है क्या, डेटा साइंस क्या है उनको कोई रुचि नहीं है, आर लैंग्वेज क्या है उनको कोई रुचि नहीं है। हम लोग ने बहुत सारे वेबिनार भी विस्तार के प्लेटफॉर्म से किए, वही रुचि बनाने के कि पता तो हो कम से कम कि दुनिया जहाँ से पैसा कमा रही, हम क्यों नहीं कर रहे उसी चीज से। लेकिन सबसे बड़ी बात, छोटे महानगर के बच्चों की एक बहुत बड़ी हार का कारण मुझे क्या समझ में आया, आपके अंदर रुचि भी तो नहीं है कोई चीज नहीं करने की। आप सोच रहे हो कि हमारे पिताजी ने, क्योंकि 25,000 रुपए सरकारी नौकरी से मिलते थे उनको, तो मुझे भी 25,000 सरकारी से मिले। लेकिन जो 50-60 साल का जो गैप एक बीच में पड़ गया है, इस 50-60 साल में तो आप भी बदल गए। आपके माता पिता जहाँ पे सामान्य कपड़ों के साथ जीवन जीते थे, आपका लाइफस्टाइल कितना बदल चुका है। तो क्या नौकरियों का स्टेज नहीं बदला? क्या पैसा कमाने के तरीके नहीं बदले? क्या व्यापार करने का मेथड नहीं बदला? तो 50-60 साल में सब बदल गया, सिर्फ नौकरी करने का सोच में पुराना 60-70 के दशक का गवर्नमेंट, ये कैसा न्याय है। और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो जबलपुर में है वो भी क्या करते, सारी बातें करते सिवाय इस बातों को कि लोगों को नया सोच कैसे दे। बुद्धिजीवी वर्ग बहुत है जबलपुर में जिनके करोड़ों रुपए के बिजनेस चल रहे, लेकिन जब बात उनसे की जाए कि सर युवाओं के लिए सर कुछ कहिए 2 लाइन, क्योंकि युवाओं को हमें आगे बढ़ाना है। सर युवाओं का क्या, युवा आजकल का स्मार्ट है, वो खुद आगे बढ़ रहा है, ये बोला जाता है। युवा आजकल का पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, वो खुद आगे बढ़ रहा है। कई नेताओं ने ये भी कहा। आज अगर युवा इतने स्मार्ट है, इतना आगे है, तो इतना बेरोजगारी कैसे आ गई? सर क्योंकि वो कंटिन्यू चीजें सीखते ही रहते हैं। उनको बताया भी तो नहीं जाता। मार्गदर्शन कौन बताएगा? सर आजकल यूट्यूब है और काफी सारी चीजें आती जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जब तक आपके अंदर आग लगाने वाले लोग नहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सर वो सेल्फ से भी तो कर सकते हैं सर, तो आप आगे बढ़ना है। लेकिन उसके लिए जरूरी कि कोई तो आपको रास्ता दिखाए, कोई तो कुछ बोले। भैया मैंने जैसे डेटा साइंस की बात की, अब डेटा साइंस के बारे में अगर हम कहते हैं कि कैरियर आगे बढ़ाना है, तो डेटा साइंस में कैरियर आगे तब बढ़ेगा जब आपको कोई बताए भी तो डेटा साइंस है क्या। गाइडेंस चाहिए भैया, गाइडेंस हमारे जबलपुर में है ही नहीं। और अगर कोई देता है तो उसको भी आप लोग पीछे हटा दें कि उसकी भी बात नहीं सुननी, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा समझते। हैदराबाद में जब मैं विस्तार की बात लेकर पेपर्स लेकर मैं हैदराबाद गया था, हाईटेक सिटी में जबलपुर की, वहां के इंजीनियर्स ने कहा था, वहां के प्रोफेसर्स ने कहा था, सर एक बात मैं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, आपके शहर के लोगों को ईगो बहुत है। वो सोचते हैं कि हम सबसे बड़े बाकी सब छोटे, इसलिए हम आने छोड़ दिया हमने। वो भोपाल इंदौर मुड़ जाते, जबलपुर कभी नहीं आते, नागपुर तक आते हैं बस। वो ईगो की बात हैदराबाद में जबलपुर बंदा हमें, जिस चीज का ईगो पाल के बैठो, जिस सरकारी नौकरी का ईगो पाल के बैठो, 10 साल के अंदर सबके पापा की नौकरी जा रही है। उसके बाद पेंशन का 1 पैसा भी देंगे कि नहीं किसी को नहीं पता, और रिटायरमेंट के बाद 5-7 साल में तो पापा लोग चले ही जाते हैं। फिर क्या? तो ईगो को आप उतारे। इस मंच से मैं यह आह्वान कर रहा हूँ, ईगो उतारिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मर जाओगे सबके सब। मैं कह रहा हूँ ईगो तब पालिएगा जब आपके पास कुछ हो, क्योंकि रावण ने भी ईगो पाला तो रावण के हाथ में मारा गया। तो तुम लोग पता नहीं कौन सा ईगो पाल कर पीछे बैठ गया, तो रावण टाइप की शक्ति भी नहीं है तुम्हारे पास कि पूरे 3 लोग